अमेरिका की राजनीति में एक बहुत दुखद खबर आई है। रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त लिंडसे ग्राम का शनिवार शाम को निधन हो गया। वे 71 साल के थे। उनके कार्यालय ने बताया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वे चल बसे। परिवार ने किसी बीमारी का नाम नहीं बताया। परिवार ने सब लोगों से अपील की है कि इस मुश्किल समय में उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करें और उनके लिए प्रार्थना करें। लिंडसे ग्राहम अमेरिका के बहुत प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे दक्षिण कैरोलिना राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर थे। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। साल 2002 में वे पहली बार अमेरिकी सीनेट में चुने गए थे। उससे पहले वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा जैसे सदन के सदस्य भी रह चुके थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लिंडसे ग्राहम ने देश की सुरक्षा, रक्षा नीति और विदेश नीति पर बहुत काम किया। वे हमेशा अमेरिका को मजबूत रखने के पक्ष में थे। वे कहते थे कि देश की रक्षा के लिए जरूरी हो तो सेना का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ वे बहुत सख्त थे। लिंडसे ग्राहम की सबसे ज्यादा चर्चा ईरान को लेकर होती थी। वे ईरान के खिलाफ बहुत कड़े थे। वे ट्रंप सरकार से बार बार कहते थे कि ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाओ, उस पर दबाव बढ़ाओ और अगर जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी करो। वे ट्रंप की ईरान नीति के सबसे बड़े समर्थक माने जाते थे। उनका मानना था कि ईरान अगर मजबूत हुआ तो अमेरिका और उसके दोस्त देशों के लिए खतरा बन सकता है। वे हमेशा कहते थे कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनने देना चाहिए और उसके खतरनाक कार्यक्रमों को रोकना चाहिए। इस वजह से कई लोग उन्हें ईरान विरोधी नीति का मजबूत चेहरा मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि 2026 के राष्ट्रपति चुनाव के समय लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते थे। वे ट्रंप के खिलाफ खड़े थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। समय के साथ वे ट्रंप के सबसे करीबी नेताओं में शामिल हो गए। कांग्रेस में वे ट्रंप की कई योजनाओं और विदेश नीति के फैसलों का खुलकर साथ देते थे। दोनों ने मिलकर कई मुद्दों पर काम किया। हाल ही में लिंडसे ग्राहम यूक्रेन गए थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा मदद पर बात की। ग्राहम हमेशा यूक्रेन को मदद देने के पक्ष में रहे। वे कहते थे कि रूस को रोकना बहुत जरूरी है। लिंडसे ग्राहम का जन्म 9 जुलाई 1955 को दक्षिण कैरोलिना के छोटे से शहर सेंट्रल में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे। उनके माता पिता एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। बाद में वे राजनीति में आए। वे पहले दक्षिण कैरोलिना की विधानसभा में चुने गए। फिर 1994 में वो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। 2002 में सीनेट के लिए चुनाव जीता। उसके बाद वे 4 बार सीनेटर चुने गए। कुल मिलाकर उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय सीनेट में बिताया। वे रक्षा समिति और अन्य महत्वपूर्ण समितियों में काम करते थे। हमेशा अमेरिका की सेना को मजबूत करने की बात करते थे। वे कहते थे कि दुनिया में अमेरिका की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। वे कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहते थे। ग्राहम ने कई बड़े कानूनों पर काम किया। वे आप्रवासन सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा और बजट जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखते थे। वे मध्यम रास्ता अपनाने वाले नेता माने जाते थे। कभी कभी अपनी ही पार्टी से भी अलग राय रखते थे, लेकिन कुल मिलाकर वे रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। उनके निधन की खबर से पूरी रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दुख जताया। वे उन्हें अच्छा दोस्त और सच्चा साथी मानते थे। लिंडसे ग्राहम का जाना अमेरिका की विदेश नीति और रक्षा नीति के लिए बड़ा नुकसान है। वे ऐसे नेता थे जो स्पष्ट बात करते थे और अपने विचारों पर अडिग रहते थे। ईरान जैसे मुद्दों पर उनका सख्त रुख अमेरिका की सुरक्षा नीति को मजबूती देता था। परिवार, दोस्त और सहयोगी इस समय बहुत दुखी हैं। पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है। उनकी मौत अचानक हुई, इसलिए सबको सदमा लगा है। लिंडसे ग्राहम ने लंबे समय तक देश की सेवा की। वे एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी। अमेरिकी राजनीति में उनका स्थान हमेशा खास रहेगा। लेकिन लिंडसे की मौत ने कहीं ना कहीं ईरान को एक खुशी पहुंचाई है, क्योंकि उनकी मौत से ईरान को एक बड़ा फायदा पहुंचा है, क्योंकि वो ईरान के सबसे ज्यादा खिलाफ रहते थे। और उनकी मौत ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका खुलकर युद्ध में एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में इस युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बड़ा झटका लग चुका है।
फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।